नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वजीत, जो कि पटना के ही रहने वाले हैं और इनका आरोप है कि इनकी मदर इन लॉ का अचानक से तबीयत बिगड़ा था, जिसके बाद इन लोगों ने निरोग हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया था, जिसके बाद वहाँ पर स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई और लापरवाही के कारण आज सुबह ही उनकी डेथ हो गई है। तो इनका आरोप है कि जो ये डेथ हुआ है वो हॉस्पिटल प्रशासन जो है वो उसके पूरे लापरवाही के कारण हुआ है। तो इनके पास काफ़ी प्रूफ भी है, कुछ सबूत है और आप ही इन्हीं से हम जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके की लापरवाही बरती गई है। तो विश्वजीत बताएं कि क्या कुछ लापरवाही बरती गई है इसमें। सबसे पहली लापरवाही है जो डायलिसिस के दरमियान वो मशीन ख़राब हो गई। मशीन ख़राब होने पे हम लोगों ने उन लोगों का विरोध भी किया। जब हम लोगों ने विरोध किया तो एक तो उन लोगों ने धमकी भी दी और साथ ही साथ उनके जो गर्ल्स एम्प्लॉय थे वो हम लोग मेल है, हम लोग पे उल्टा आरोप लगाने की बात करने लगी। आप लोग गाली गलौज करते हो, गाली गलौज दे रहे हो। मेरे साथ मेरी वाइफ अगर नहीं होती तो शायद मैं किसी और केस में अंदर होता अभी। जो उन लोग की प्लानिंग थी, पूरी की पूरी गुंडागर्दी। मशीन ख़राब हो गई, खून 1 घंटे तक लटका रहा, ब्लड उसमें नहीं चला। नेक्स्ट डे पेशेंट की स्थिति ऐसी हो गई कि हम लोगों ने डिस्चार्ज करा के आईजीएमएस से एडमिट किया और 1 घंटे के अंदर पेशेंट वेंटिलेटर पे पहुंच गया। और आज उनकी देहांत हो गई है। तो मतलब आपका कहना है कि मतलब ये वहाँ पे एडमिट करने के बाद सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ बिल्कुल चल के जब गई थी उस हॉस्पिटल में तो चल के गई थी, नॉर्मल खाना पीना खाई, चल के गई। मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से उनको लेकर गया, ऐसा नहीं कि मैं एम्बुलेंस से लेके गया। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, ऐसी कुछ नहीं थी। उन लोगों ने कन्विंस किया कि आईसीयू में रखना पड़ेगा, कि पर्सनल केयर होगा। आईसीयू का रीजन क्या था? पर्सनल केयर। हमें लगा कि चलो ठीक है, पर्सनल केयर है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रात 2 रात की बात है। हम लोगों ने बोल दिया कि ठीक है आप रख लो आईसीयू में। कोई उस आईसीयू में पूरे 1-2 पेशेंट के अलावा पूरी आईसीयू खाली की खाली पड़ी हुई थी। आईसीयू में ना जाने देना है, रोक टोक, बहुत सारी चीज़ें। अब क्या किया नहीं किया वो तो वही लोग जानते हैं, हमारे पास तो वैसे कुछ है नहीं। बस एक प्रूफ ये है कि हम लोगों ने जो मशीन ख़राब हुई थी उस ड्यूरेशन में एक वीडियो हम लोगों ने बना लिया था जी। उसके बाद वापस धमकी देने लगे, कहीं भी चले जाओ, मेरे बहुत बड़े बड़े लिंक्स है, हम लोग इस लेवल पे हैं कि आप कुछ नहीं मेरा कर पाओगे। मैंने बोला ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये पहले तो आप हमें ये बताएं कि आखिर मतलब आपकी मदर इन लॉ को हुआ क्या था, मतलब आप कैसे वहाँ निरोग हॉस्पिटल? एक्चुअली मदर इन लॉ को मेरे चेस्ट में पेन हुआ, राइट साइड में चेस्ट में पेन हुआ। तो किडनी पेशेंट है ऑलरेडी, पिछले 3-4 साल से किडनी पेशेंट है, बट उनका रिकवर पोजीशंस था। डायलिसिस बंद हो गई थी पिछले 7 महीने पहले तक हम लोगों ने डायलिसिस किया, बट उसके बाद हम लोगों ने डायलिसिस बंद करा दिया था। कंटिन्यू मेडिसिन चल रही थी पर डायलिसिस पे नहीं थी वो। जब एडमिट होने से पहले चेस्ट में पेन हुआ, हम लोगों ने नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए मैं गया, नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए गया। बाद में उन्होंने बोला आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। आईसीयू में जब एडमिट करना पड़ेगा उसके बाद डायलिसिस करना होगा, बहुत सारी चीज़ें, चेस्ट ब्लॉकेज है, XYZ। कार्डियो से जब हमारी बात हुई, कार्डियो के आने से पहले एक सबसे बड़ी चीज़ ये है, इन लोगों ने हम लोगों को बोला कि आपकी मदर इन लोगों को हार्ट अटैक आया है। मैंने बोला हार्ट अटैक जब टेस्ट होती है तो 6 घंटे पहले पता चलता है वो जी। मैंने बोला हार्ट अटैक अगर आता है तो कितने देर पहले आप पता कर सकते हो? तो बोला सर 6 घंटे पहले आपके मदर इन लॉ का हार्ट अटैक आया। मैंने बोला 6 घंटे पहले मेरी गाड़ी में हम लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। अगर किसी भी पेशेंट का हार्ट अटैक आएगा तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा फिर वो। तो फिर उन लोगों ने हार्ट अटैक की दवाई भी चला दी विदाउट कार्डियो कंसल्टेंट के। कार्डियो कंसल्टेंट नेक्स्ट डे आए। जब हम लोगों ने बोला कि आईजीएमएस में हमारी ट्रीटमेंट चल रही है, नेक्स्ट डे हम लोगों ने डिस्चार्ज के लिए, जब हमें लगा कि यहाँ सिस्टम सही नहीं है तो डिस्चार्ज के लिए हमने बात किया। डिस्चार्ज के नाम पे तो मानो कि लोग क्या कर देगा, मर्डर कर देगा। डिस्चार्ज मांग लिया मतलब वो मर्डर कर देगा। पूरे के पूरे मतलब एक स्वीपर से लेके और एक डॉक्टर तक सब आके जैसे कॉलर पकड़ लेगा, हाथापाई कर लेगा, ये पोजीशन है वहाँ की। कन्विंस कर लिया। मैंने बोला ठीक है चलो आप एक बार पल्मो को लाके, कार्डियो को लाके कंसल्ट कर लो। कार्डियो वाले से हमने पूछा कि सर क्या इनको हार्ट अटैक सिम्टम्स है या हार्ट अटैक आया है? बोला नहीं हार्ट अटैक अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट आप एक अल्ट्रासाउंड करा लो, मे भी हो ऐसा। बट जब उनका एक्सपीरियंस, कार्डियो का एक्सपीरियंस था तभी तो उन्होंने डिनाई कर दिया। लेकिन कार्डियो कंसल्टेंट के पहले ही उन लोगों ने हार्ट अटैक का दवाई चला दिया नाइट में, जिस दिन हम लोग एडमिट हुए उसी दिन। और आईजीएमएस में भी हम लोगों ने पूछा था कि हार्ट अटैक है, तो बोला नहीं हार्ट अटैक नहीं है, क्योंकि हार्ट अटैक नॉर्मली लेफ्ट साइड में पेन होता है, राइट साइड में पेन नहीं होता। और उनका ये राइट हम लोगों ने जब सर्च किया था कि हार्ट अटैक के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो हार्ट अटैक में वोमिटिंग होता है, पहले लेफ्ट साइड में पेन होगा काफ़ी ज़्यादा, वैसा कुछ भी नहीं था। राइट साइड में नॉर्मल उनको पेन कर रहा था। तो ये आप जो कह रहे हैं कि मतलब पिछले 3-4 सालों से उनका डायलिसिस वाला जो प्रोसीजर है वो चल रहा था? नहीं, डायलिसिस सिर्फ 6-7 महीने चली, उसके बाद बंद हो गया। किडनी पेशेंट है 3-4 साल से। अच्छा, किडनी पेशेंट है वो। तो आप ये बताएं कि ये जो किडनी पेशेंट है वो तो ऑब्वियसली बात है पहले से उनकी दवाइयाँ भी चल रही हैं। राइट। तो वो पहले किसके अंडर में थी?
IGMS के पास भी रूटीन चेकअप हुआ उन था। लोगों ने आपको रेफर नहीं किया था बाहर? नहीं, रेफर वहाँ नहीं किया था, रेफर नहीं किया था वहाँ। तो फिर आप जब वहाँ गए तो मतलब ऐसे ही मतलब आप हाँ, मैं नॉर्मल एक्चुअली मैंने अपने को किसी को कॉल किया, एक रेफरेंस लिया। मैंने सोचा कि एक दो हॉस्पिटल्स और है वहाँ, काफ़ी महंगे हैं, ऑब्वियसली भाई बजट के बाहर हो जाएगा, और हम लोगों ने ऑलरेडी इतने सारे न्यूज़ देखा था कि ऐसे भी प्राइवेट हॉस्पिटल बोल के ही डर लगता है। तो फिर भी रेफरेंस जब गया तो मैं एक बार ट्रस्ट में, विश्वास पे चला गया वहाँ। चला गया ये सोच के भाई नॉर्मल पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा होगा तो एक दो दिन एडमिट करेंगे और रिकवर होकर वापस आ जाएंगे। पर रिकवर क्या होगी आज के डेट में, वो है ही नहीं इस दुनिया में। जी बिल्कुल। और आपका ये भी आरोप है कि वहाँ के जो लोग थे वो हाथापाई करने पे उतर आए और बिल्कुल उनका नहीं। जो बिहेवियर था वो बिल्कुल सही नहीं था। बिल्कुल। तो इस पे सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि एक क्लिप हम आपको दिखाते हैं, आप इस तस्वीर को देखिए कि किस तरीके से इनके साथ जो है बुरा बर्ताव था। वहाँ के जो हॉस्पिटल के जो जितने भी लोग हैं उन लोगों का जो बिहेवियर था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब बताया जाए। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। अभी आईसीयू के सामने खड़ा हूँ मैं, और अभी पेशेंट को निकाला जाएगा। यहाँ पे इवन लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है और कोई स्लाइड भी नहीं है यहाँ से पेशेंट को ट्रैक करके ले जाने का। तो अभी देखिएगा कैसे ये पेशेंट को लेके नीचे जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिफ्ट में भी स्ट्रेचर नहीं जा पाता है। ये लिफ्ट जो है ये काफ़ी छोटा लिफ्ट है, देखिए। अस्थिर रहिए दादी। हटिए ना रास्ते में, कपाट देख रहे हैं। देखिए कितना रिस्की है ये। देखिए पेशेंट सर अगर है। दिल्ली का तो काम हम लोग का है। जी बिल्कुल। अरे मुन्ना भाई, चलिए भैया। नहीं उठाते हैं। थोड़ा भी औरत नहीं है। यहाँ चढ़ाने में भी सोचना पड़ रहा है कैसे चढ़ाया जाए। देखिए कैसे कर रहे हैं। उठा के रखिए, उठा के। सारे या 15 पर डालिए। बोल दीजिए। आप नहीं पकड़िए। आप नहीं पकड़िए। हो गया हो गया हो गया। तो देखा आपने किस तरीके से इनके साथ इस वीडियो में ही साफ तौर पे दिख रहा है कि वहाँ के जो लोग थे, हॉस्पिटल प्रशासन जो था वो पूरे तरीके से आक्रोशित तौर पे और एक रूड बिहेवियर सामने नज़र आया है। तो अब आप हमें ये बताएं कि आखिर आप किस तरीके की हेल्प चाहते हैं, मतलब क्या चाहते हैं कि उस हॉस्पिटल में मैम मैं यही चाहता हूँ कि इंसान क्या होता है ना कि सबसे बड़ा जीवन दान है। हॉस्पिटल को हम लोग जीवन दान मानते हैं, डॉक्टर पे और हॉस्पिटल पे हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमें आम पब्लिक को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन आज के डेट में प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत सारे ऐसे, पटना में बहुत ऐसे केसेस हो रहे हैं जो इस कदर उतर गया है कि हॉस्पिटल में एक जो कहते हैं ना सेवा भाव नहीं रह के प्रॉपर व्यापार समझ लिया है। और कुछ भी कर लो, हमारे लिंक इतने हैं, हमारे पास पैसे इतने, अथाह पैसे, जाहिर सी बात है अथाह पैसे होंगे तो अहंकार तो होगा ही, कुछ भी हो सकता है। तो धमकी जब खुला धमकी दे रहे कि कुछ भी कर लो, आप कहीं भी चले जाओ, तो यानी कि हम हेल्थ मिनिस्टर के पास भी जाए या किसी भी मिनिस्टर के पास जाए, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और आज भी मुझे यही लग रहा है कि बस मैं एक इंटरव्यू दे रहा हूँ अपनी तसल्ली के लिए, क्या होगा ये मुझे कोई गारंटी नहीं है।
नहीं, आप भरोसा रखें, आप जो भी है वो हेल्प बस मैं चाहता हूँ इन लोगों के प्रति एक कड़ा से कड़ा अगेंस्ट मतलब कुछ ऐसा लिया जाए एक्शन कि जिससे इन लोगों की आंखें खुले और आने वाले टाइम में किसी और के साथ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। कहते हैं कि जब लोगों को, जब धरती पे जब कुछ भी ऐसा, जब यहाँ पे रह के उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को भगवान माना जाता है। पर जब डॉक्टर ही हम सब के साथ इस तरीके से करे, इस तरीके की लापरवाही जब उनसे ये देखने को मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा दिल को चोट पहुँचती है जब अपने साथ से निकल जाते हैं। तो इसी के साथ हम भी चाहेंगे कि विश्वजीत की जो मांग है, जो हेल्प है वो पूरी हो और बिल्कुल इस हॉस्पिटल की तरफ जो भी कार्रवाई है वो आगे होगी। तो फिलहाल के अभी ये जांच का विषय है, आगे जांच होगी कैसे क्या वहाँ पे लापरवाही हुई है, क्या कुछ हुआ, वो सारी चीज़ें जांच का एक विषय है। तो फिलहाल के अभी के लिए सिटी पोस्ट लाइव में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।